ठीक है। तो आज जो हमारे पास जो टॉपिक है अरेज इन पीएचपी, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, इस स्लाइड की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट काम पे आते हैं, स्लाइड को छोड़ दो। पहले तो मुझे बताओ, यहाँ पे मैं एक पीएचपी लेता हूँ, ठीक है। पीएचपी का टैग ओपन किया और यहाँ पे ख़त्म। यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट का नाम स्टोर करना चाहता हूँ, जिसमें मैं किसी स्टूडेंट का नेम स्टोर करना चाहता हूँ। तो मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा डॉलर नेम इक्वल टू अली, ठीक है। इसी तरह दूसरे स्टूडेंट का नाम स्टोर करने के लिए दोबारा से फ़र्ज़ कर नेम टू लिया, इसी तरह हसन, ठीक है। अब ये तो हमारे पास बेस्ट वे नहीं है। इसी तरह हमारे पास हज़ारों की तादाद में नेम्स हो तो हम इस तरह मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं बना सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एरेज का यूज़ करते हैं, एरेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये एक बेसिकली पीएचपी में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक डेटा स्ट्रक्चर होता है डेटा को होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ एन एरे इस ए स्पेशल वेरिएबल, एक स्पेशल वेरिएबल है जिसके अंदर हम एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, अंडर द सिंगल वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक वेरिएबल था उसके अंदर एक टाइम पे एक वैल्यू आ सकती है, जबकि एरे के अंदर हमें फ़र्ज़ करो ये करना हो कि हमें एक टाइम पे बहुत ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना, तो वहाँ पे तो हम वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते। उस केस में फिर हम अरेज यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी अरेज का क्या फ़ायदा होता है, यानी एक टाइम पे एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम। इन पीएचपी an array is a data structure which allows you to store multiple elements, या एलिमेंट्स भी कहूँ या वैल्यूज, एक ही बात है, ठीक है। अक्सर एलिमेंट्स बोलते हैं या वैल्यू या डेटा इन ए सिंगल वेरिएबल, ठीक है। ये डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और भी है, जैसे कि लिंक लिस्ट वगैरह, ठीक है, ट्री, आप वो तो नहीं है। तो पीएचपी के अंदर जो एरे है वो एक स्पेशल या आप कह लो डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हम यूज़ करते हैं हाँ डिफरेंट, वो एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने के लिए। ईच इंडिविजुअल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन अरे इज रिफर्ड टू एज एन अरे एलिमेंट, ठीक है। आप उसके अंदर एलिमेंट कहूँ या वैल्यू कहूँ इंटरचेंजेबली, ठीक है। अरे एलिमेंट या अरे वैल्यू बात एक ही है, यानी उस अरे के अंदर जो वैल्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला इंडिविजुअल बिट, मतलब अरे के अंदर हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं ना, वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू होगी, मिसाल की 100 नेम है तो उसके अंदर 100 यूनिक वैल्यूज हो सकती हैं। तो उस पर्टिकुलर एक वैल्यू को या एलिमेंट या वैल्यू, एक इंफॉर्मेशन है ना, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे अरे का कैसे ले लूँ मैं, एक अरे बनाते हैं, इसमें हो बना रहे, ये मिसाल ये अरे है तो इसमें मिसाल ये डिफरेंट वैल्यूज है, तो हर एक इनको मैं यानी एलिमेंट्स का हूँ, एक इसको ना वैल्यू को, मिसाल ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू, इसका मतलब ये है। तो ये हमारे पास क्या है, इनको या एलिमेंट का हूँ या वैल्यूज या डेटा। हाँ, नहीं नहीं, ये अरे के अंदर वैल्यू से डिफरेंट, ठीक, इस पे आते हैं, अभी हम इसके थ्योरेटिकल उसको डिस्कस करते हैं। बाकी यहाँ पे लिखा इनफैक्ट यू कैन यूज़ एन अरे व्हेन एवर, आपको जब चाहे आप अरे ले लें, ठीक है। उसके अंदर डेटा स्टोर करें। अब ये ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर अरे के अंदर वैल्यू सेम हो, डेटा टाइप, ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप के हो सकते हैं एक अरे के अंदर, यानी इंटीजर भी आ सकते हैं उसके अंदर, स्ट्रिंग वैल्यू भी आ सकती है, नल भी आ सकता है, कोई फंक्शन भी आ सकता है, मिक्स डेटा टाइप हो सकते हैं अरे के अंदर, ठीक है। एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपने अरे लिया है स्ट्रिंग का तो बाकी डेटा भी स्ट्रिंग ही होना चाहिए। यहाँ पे पीएचपी में ऐसा नहीं है, डायनेमिक डेटा टाइप है ना, इसलिए वो खुद चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू स्टोर 100 नंबर्स देन इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग 100 वेरिएबल्स इट इज इजी टू डिफाइन एन एरे ऑफ 100 लेंथ। यानी आपको अगर फर्ज कर ले 100 नंबर स्टोर करना है, तो आप ये करने की बजाय कि 100 अलग अलग वेरिएबल्स ले लें, क्या करें, एक अरे बना उसके अंदर 100 नंबर स्टोर करें। तो हर एरे का यानी जो भी एरे है उसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, एरे के द वैल्यू या एलिमेंट जो एक्चुअल वैल्यू होगी,
which contain the actual information you want to store and a unique which key which identifies the value। ठीक है, यानी वहाँ पे अरे के दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक उसकी एक्चुअल वैल्यू, दूसरा उसका इंडेक्स या की। ठीक है, उसके बेस पे आप गेट कर रहे होते हैं या गेट करते हैं हम। ठीक है, कीज कैन बी इधर भी नॉन नेगेटिव इंटीजर और स्ट्रिंग। अब वो कीज या तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे या हमारे पास स्ट्रिंग होंगे। ठीक है, ये समझने की ज़रूरत नहीं है, ये आ रहा है। इसके बाद पीएचपी के अंदर अक्सर थ्री भी बोलते हैं या टू टाइप्स के लो। ठीक है, जनरल दो तरह की अरेस हो सकते हैं, इंडेक्स्ड और न्यूमेरिक अरेस। ठीक है, और एसोसिएटिव अरेस, और तीसरा मल्टी डायमेंशनल अरेस। ठीक है, हाँ हाँ, टू है, मतलब मल्टी डायमेंशनल अरेस वही एक अरे के अंदर मल्टी और अरेस। ठीक है, तो अक्सर इसको अलग सेपरेट भी बोलते हैं या सेम है। ठीक है, हाँ हाँ, वो एसोसिएटिव का भी हो सकता है मल्टी डायमेंशनल अरे, या इंडेक्स अरे का भी हो सकता है। ठीक है, एन अरे विच कंटेन्स मोर वन और मोर अरेज एंड वैल्यूज कैन बी एक्सेस यूजिंग, यानी इंडेक्स अरे में क्या होता है बेसिकली, हम अरे तो सॉरी वैल्यूज तो हम स्टोर करते हैं, उसके अंदर वैल्यूज हम गेट कर रहे होते हैं उसकी इंडेक्स की पोजीशन के ऊपर। ठीक है, या उसकी की पोजीशन के ऊपर। अब वो की इंटीजर ही हो सकता है इंडेक्स अरे के अंदर। ठीक है, एसोसिएटिव अरे के अंदर वो जो इंडेक्स हम देते हैं वो कोई स्ट्रिंग हो सकता है, और मल्टी डायमेंशनल में इन दोनों एक कम्बिनेशन है, बस एक अरे के अंदर मल्टीपल अरेज। ठीक है, ये जिस तरह मैट्रिक्स नहीं है उस तरह मल्टीपल रोज कॉलम्स। अच्छा, इस यहाँ पे आ जाओ, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा पीएचपी के अंदर फिर हम अरे, मिसाल के तौर पर मैं सबसे पहले यहाँ पे कोड पे ही करता हूँ, वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम करते हैं अरे का ये बेसिक्स वो है। ठीक है, पहले मैं इन पीएचपी इंडेक्स्ड अरे, या इसको आमतौर पर न्यूमेरिक, ठीक है, न्यूमेरिक अरे भी बोलते हैं। ठीक है, पीएचपी इंडेक्स्ड अरे या न्यूमेरिक इंडेक्स। मिसाल के तौर पर मैंने डॉलर एक नेम्स के नाम से एक अरे बनाया। अब अरे बनाने के लिए हमें ये इस तरह उसका सिंटैक्स है। ठीक है, अब इसके अंदर जो वैल्यू आप स्टोर करने जा रहे हैं, ठीक है, जो हमें इस नेम के अंदर स्टोर कर, मिसाल कि मैं 5 स्टूडेंट का नाम इसके अंदर स्टोर करता हूँ, तो फर्स्ट वैल्यू मैंने कहा, या ऐसे करो ना, अ, ये वाला सिंटैक्स में यहाँ से देख, कॉपी नहीं हो रहा। एक ये तरीका है। ठीक है, वन वे टू क्रिएट इन इंडेक्स अरे, या फिर आप इंडिविजुअल करना चाहे तो, अच्छा कहा ये वाला। ठीक है, यानी कुछ इस तरह से कि नेम्स के फ़र्ज़ करो ज़ीरो इंडेक्स पे मैं स्टोर करता हूँ अली। ठीक है, इसी तरह डॉलर नेम्स के वन इंडेक्स पे मैं स्टोर करता हूँ हसन, कुछ इस तरह। ठीक है, ये आए समझ, नहीं आए समझ, यानी ये बिहाइंड द सीन कुछ इस तरह से हो रहा है कि आपने एक अरे बेसिकली क्या करता है, एक यानी मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक यहाँ पे ऑक्यूपाई किया। ठीक है, उसके अंदर आपने फर्स्ट वैल्यू आपने दी अली। ठीक है, ये एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी बन गया। उसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू है, ये इसका इंडेक्स, ये दूसरा। ठीक है, ये तीसरा, ये चौथा, अप टू सो ऑन। ठीक है, अब पहले मैंने वैल्यू दी है क्या, यानी ज़ीरो इंडेक्स पे क्या दी है, अली, यानी यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे क्या स्टोर है, अली। ठीक है, यहाँ पे हसन है, इसी तरह यहाँ पे जुनेद है। ठीक है, अप टू सोन जो भी वैल्यूज़ हैं, और नंबर भी आ सकते हैं। मैंने कहा था अरेज के अंदर वैल्यू मिक्स तरह के हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकते हैं पीएचपी के अंदर। ठीक है, मिक्स डेटा टाइप हो सकते हैं। अब जो पोजीशनिंग हम, जो इंडेक्स अरे के अंदर पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट इसका क्या होगा, इसका ज़ीरो होगा। ठीक है, ये ज़ीरो इंडेक्स पे है, ये वन इंडेक्स पे है, ये टू है,
अब ये 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसी को अगर मैं इस तरह से कर सकता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, इको करता हूँ किसको, डॉलर नेम्स है या नेम है, नेम से कंट्रोल एस, और जाके इसको मैंने रिफ्रेश किया तो अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन ऑनलाइन 18, ये क्या हो गया। चल मैं वार्डम ही करता हूँ, वार्डम और डॉलर नेम्स, ठीक है। अब इसके अंदर देख, अरे के अंदर ज़ीरो इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, अली है, वन इंडेक्स पे हसन है, इस तरह, ठीक है। अब इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इस तरह हमें यानी ज़ीरो वन इंडेक्स खुद से डिफाइन करने की जगह हम दूसरा जो तरीका है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि तौर पर मैं डॉलर नेम्स लिया, इसको एक, अब ये इसके अंदर मैं अरे बनाता हूँ, तो अरे लिया, अरे का जो भी मेथड, ठीक है, फंक्शन, उसके अंदर फिर मैंने वैल्यू पास करता हूँ, ठीक है। जैसे कि तौर पर अली, दूसरे पे फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे हसन, ठीक है। तीसरे पे जुनैद, जुनैद फ़र्ज़ करो, यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू भी आ सकता है, ठीक है। मिक्स डेटा टाइप हो सकती है यहाँ पे। अब इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह भी बना सकते हैं, या फिर जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है आपको ये ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। किस में, वहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा ना आपको, ये एलिमेंट्स को गेट करने के लिए लूप यूज़ करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे वार डम यूज़ किया, ठीक है। हाँ, सिंटेक्स कहाँ पे मिस्टेक की है, अरे टू स्ट्रिंग, अच्छा अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट की, यहाँ पे फिर मुझे इस तरह ही करना पड़ेगा। एक इको डॉलर नेम्स का ज़ीरो वन इंडेक्स मैंने पास किया, तो मुझे वन इंडेक्स पे हसन है, ठीक है। हाँ, हाँ, अभी फिलहाल मैं वार्डम यूज़ करता हूँ, ठीक है। आरे को सबको प्रिंट करने के लिए हम वो यूज़ करेंगे, वार्डम। चलो मैं प्रिंट अंडरस्कोर आर यूज़ करता हूँ, डॉलर नेम्स, ठीक है। अरे का ज़ीरो इंडेक्स पे अली, वन इंडेक्स पे हसन, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आप क्या कह रहे हैं, हाँ, इको यूज़ नहीं हुआ। इको मतलब हम सबको करने के लिए वो यूज़ करेंगे, फॉर लूप, मतलब कोई भी लूप यूज़ करेंगे, ठीक है, जो हर आइटम पे जाके उसको बेसिकली प्रिंट करेगा, या जो भी ऑपरेशन, ठीक है। हाँ, इको मतलब किसी इंडिविजुअल आइटम को गेट करने के लिए इको यूज़ कर सकते हैं, सम को ऐसे प्रिंट करने के लिए यहाँ पे वो सिंटेक्स एरर दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये काम हो गया है, एक मैंने अरे बनाया, तो अरे के अंदर यानी मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन गया, ठीक है। उसको मैंने नाम दिया था क्या, उस अरे को नाम दिया नेम्स, ठीक है। अरे का नाम नेम्स है, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हैं। ज़ीरो इंडेक्स पे अली है, वन इंडेक्स पे हसन है, दूसरे पे जुनेद है, तीसरे पे कोई नंबर है, मतलब मिक्स डेटा टाइप हो सकते हैं, कहने का मतलब ये। तो ये जो हम इस तरह हम अरे पास करें, या जो हम इंडेक्स जिसकी, अब इसका यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे अगर मैं कमेंट्स लेता हूँ, इसका इंडेक्स कहाँ होगा, न्यूमेरिक ये इसी को इंडेक्स अरे भी बोलते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडेक्स अरे का ज़ीरो से स्टार्ट होता है, इसका, सॉरी वन, इसका टू, इसका थ्री, एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। इसी को बेसिकली इंडेक्स अरे कहा जाता है, जिसकी जो की है, ये यूनिक की है। इसी के बेस पे हम यूनिक, फर्ज कर ले मुझे नेम्स के अंदर मुझे ये हसन प्रिंट करना है, मुझे हसन को चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे ले सकता हूँ, हाँ, उसके इंडेक्स को रिफर करूँगी कि नेम्स का कौन सा इंडेक्स पे, वन पे, तो ये करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, हसन मिलेगा, ठीक है। हसन, या आप इसको इको करें, जो करना है, ठीक है। जैसे कि मैं इको करता हूँ, चले इको करता हूँ डॉलर नेम्स अरे का इंडेक्स के बेस पे हम वैल्यूज यूनिकली आइडेंटिफाई करें या गेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि तौर पर मैं थ्री करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस, और जाके अब देखो थ्री पे क्या है,
5 है ना, ठीक है, इसको फ़िलहाल रिमूव करो या कमेंट करो। देखो 3 पे 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था जो कि इंडेक्स अरे, ये वाला ना, ये पार्ट, इंडेक्स या एन अरे विथ ए न्यूमेरिक इंडेक्स वेयर वैल्यूज आर स्टोर्ड लीनियरली, जहाँ पे वैल्यूज हमारे पास इंडेक्स के बेस पे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, ठीक है। ये जो मैंने बनाया इसको न्यूमेरिक अरे या इंडेक्स अरे बोलते हैं, ठीक है। यानी जिसमें हमें की को अपनी तरफ से हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ जस्ट वैल्यू पास करेंगे, जो भी इंडेक्स है वो खुद क्या करेगा, पीएचपी की तरफ से हमें मिल जाएगा, यानी 0 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये था। बाकी ये उसके कुछ वेज हैं। वन वे टू क्रिएट एन इंडेक्स अरे, जो अभी मैंने किया कि अरे के अंदर आपने इस तरह वैल्यू पास, ठीक है। अब यहाँ पे सारे स्ट्रिंग्स है, मिक्स टाइप के हो सकते हैं। फिर एक्सेसिंग द एलिमेंट डायरेक्टली, अब एक वैल्यू को मुझे टारगेट करना या गेट करने के लिए हम इंडेक्स का सहारा लेंगे, ठीक है। या जो ये डायग्राम देख लो, ये बात, अब मुझे इसमें से फ़र्ज़ करो जुनैद मुझे चाहिए, तो जुनैद को मैं कैसे ले सकता हूँ? हाँ, किसका किसका टू इंडेक्स, एक अरे तो नहीं होगा ना, हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे अरेस होंगे, तो हमें वो अरे को रिफर करना पड़ेगा कि कौन सा अरे, तो नेम्स के अंदर कौन सा इंडेक्स, टू इंडेक्स। तो इस तरह हम वैल्यूज को इंडेक्स के थ्रू गेट करते हैं, अगर इंडेक्स अरे हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो मैं अली को गेट करता हूँ, तो मैंने फ़र्ज़ कर मुझे ये यहाँ से अली मुझे एक्सेस करना है यानी गेट करना है, तो मैंने इको किया, ठीक है। मैंने रेफ़र किया कौन सा अरे, हाँ नेम्स के अंदर, सॉरी, डॉलर नेम्स के अंदर, नेम्स के अंदर अब इंडेक्स हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो पास करेंगे पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा इंडेक्स पे है, 0। तो इस तरह हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ को यहाँ पे गेट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, बाकी एक्सेसिंग द एलिमेंट डायरेक्टली, सॉरी, ये वाला सेकेंड वे टू क्रिएट एन इंडेक्स अरे, जो कम ही यूज़ होता है इस तरह, ठीक है। जो मैंने पहले किया कि अरे डॉलर ने क्या किया, टू के जैक, ठीक है, वन पे। अब इस तरह हमें इंडेक्स खुद से करने की जगह हम क्या करें, ये मेथड, ठीक है, उसके अंदर इंडेक्स हमें देने की ज़रूरत नहीं। हाँ वो ये अरे है ना, अरे के अंदर है, इस तरह का है तो हाँ, इस तरह तो ज़रूरी है ना। अगर यहाँ पे डॉलर नेम टू करेंगे तो वो एक सेपरेट दूसरा अरे होगा। अब ये एक ही अरे को रिफर करे कि अरे के यानी नेम टू के अंदर 0 इंडेक्स पे जैक स्टोर हो, इसी अरे के 1 इंडेक्स पे, यानी पोजीशन हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिफाइन करें, ठीक है। इस तरह यहाँ पे वो नहीं होगा, ठीक है। अरे स्लाइसिंग एक आगे टॉपिक है, वहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल आप इंडिविजुअल को गेट करने के लिए हम इंडेक्स ही यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, क्या कह, नहीं इंडेक्स पे वो ये है कि किस पे, हाँ, नहीं नहीं नहीं, न्यूमेरिक इंडेक्स में जो भी इंडेक्सिंग है वो खुद यहाँ पे गेट हो जाती है, सॉरी सेट हो जाता है, ठीक है। 0 इंडेक्स, फिर 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। अभी मैं यहाँ पे एक फ़र्ज़ कर ले, एक और अगर आइटम ऐड करूँ तो किस इंडेक्स पे जाएगा, हाँ इंडेक्स 4 तो वो खुद ब खुद, ठीक है। किस में, इस तरह, 1 को छोड़ के 2 पे, क्या मतलब, ये वाला, अच्छा आप कह रहे 2 को, इस पे क्या होगा, ये कह रही है। अब मैं यहाँ पे अरे क्या 1 इंडेक्स नेम्स का, एक मिनट, इसको तो कॉपी करो ना, इसको अनकमेंट करो, अनडिफाइंड क्या आ रहा है, अरे की इन 1 सी ऑन लाइन 20,
ठीक है। 0 पे मैंने किया, लेकिन आपने फिर 1 को छोड़ा, ये 1 इंडेक्स खाली रखा, फिर आपने अपनी तरफ से की डिफाइन किया यहाँ पे, फिर आपने 2 डिफाइन किया, 1 को हमने स्किप किया। आपने फिर 2 इंडेक्स पे हसन, जबकि हम गेट कर रहे हैं 1 है, तो 1 तो यहाँ पे है ही नहीं, सेट नहीं है ना। हाँ, 2 गेट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह हम अक्सर कम बनाते हैं, ये वाला मेथड हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इंडेक्स एक्सप्रेसली अपनी तरफ से डिफाइन किया कि 0 इंडेक्स पे ये स्टोर हो 2, ठीक है। लेकिन जो यहाँ ज़्यादातर आपको कॉमन में इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। इस केस में फिर वो जो इंडेक्सिंग है वो पीएचपी खुद सेट करेगा, ठीक है। ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 इंडेक्स, ये 2, ये 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अच्छा, फिर गेट किया इस तरह आपने इंडेक्स का, इन इंडेक्स के बेस पे आप ये की के बेस पे, वो फिर आप एम्प्टी स्ट्रिंग रख दो, हाँ, फिर बाद में इंसर्ट कर दो, ठीक है। खाली भी हो सकते एक उसका इंडेक्स, ठीक है। टू एक्सेस इन द सेकेंड अरे डायरेक्टली, ठीक है। ये मतलब वही जो बात की कि एक्सेस कैसे करेंगे, इंडेक्स के बेस पे हम करें कर सकते हैं, ठीक है, अरे के अंदर। अच्छा, ये वो उसका है बेक, क्या कहते हैं उसको, न्यू लाइन के लिए है, इसको एस्केप कैरेक्टर कहा जाता है। यानी अगर मैं यहाँ पे इको करता हूँ, ठीक है, इको करता हूँ डॉलर नेम्स के अंदर फ़र्ज़ कर लो 02 हो गया, 3 करता हूँ, ठीक है, 3 करता हूँ, तो इसका आउटपुट यहाँ पे आप ज़रा नोट करें तो ये 7 आ रहा है ना। अब मुझे यहाँ पे ब्रेक चाहिए, तो या तो आप बी आर यूज़ कर ले, या फिर आप ये पीएचपी का बैक स्लैश एन यूज़ कर ले, कुछ इस तरह से। यहाँ पे स्प्लिट बाय कॉमा है, और यहाँ पे बैक स्लैश एन, ठीक है, स्केप कैरेक्टर कहा जाता है, एक न्यू लाइन ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। न्यू लाइन नहीं आया यहाँ पे, बैक स्लैश एन, ये न्यू लाइन के लिए था, ये यहाँ पे स्पेस क्यों आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं बी आर यूज़ करूँ, बी आर बी आर बी आर, और इसको फिलहाल कमेंट, हाँ, कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बैक स्लैश एन उसके लिए है, न्यू लाइन के लिए उसूलन, तो ये न्यू लाइन करेक्टर होता है। एक्सेस इन द फर्स्ट एरे, ये कहाँ से, अच्छा यहाँ से इसका आउटपुट है, ठीक है, जो प्रिंट किया यहाँ पे जिस तरह मैंने प्रिंट किया, ठीक है। जुनैद है, 5 है। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे, इन अरे स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल, ठीक है। अ, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक अरे बनाए कार्स के नाम से, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर है, जैसे कि वॉल्वो है, BMW, टोयोटा, ठीक है। फिर इको आई लाइक, फिर उसने ये कंकेटिनेशन किया, आई लाइक, मुझे बताओ डॉलर कार्स का 0 पे क्या आ जाएगा। हाँ, ये 0 इंडेक्स पे तो वॉल्वो आ जाएगा, 1 इंडेक्स पे क्या है, और 2 पे, ठीक है। अरे एन अरे इज स्पेशल वेरिएबल है विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम, जिसके अंदर एक स्पेशल वेरिएबल है या डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सिंगल टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यही वन डायमेंशनल है ये वाला, क्या मतलब मल्टी डायमेंशनल अरे, वो इंडेक्स अरे का भी हो सकता है या एसोसिएटिव अरे का भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। यानी यहाँ पे ना एक एक और अरे भी आ सकता है कुछ इस तरह, फिर मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा वो अलग है, ठीक है। एक अरे के अंदर दूसरा अरे, मतलब आप वो अरे, हाँ,
हाँ, जिस तरह यहाँ पे किया हुआ है ना उन्होंने, कर सकते हैं। सबको एक्सेस करने के लिए मिसाल ये कॉपी करता हूँ, चलो मैं ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट किया। ये पीएचपी, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है, कुछ इस तरह से, ठीक है। जो स्ट्रिंग कंकेटिनेशन देखा था, डॉट ऑपरेटर था, ये डॉट ऑपरेटर वो है, ठीक है। इन आई लाइक तो ए सीट आ जाए, उसके अंदर कंकेटिनेट हो रहा है। इस कार इंडेक्स, सॉरी कार एरे का कौन सा इंडेक्स पे, 0 पे, तो इस पे जाएगा वो, यहाँ से उसकी वैल्यू गेट करेगा, वो यहाँ पे पुट किया। इस तरह बाकी भी हो, ठीक है। कंकेटिनेशन हो, और यहाँ पे डॉट ऑपरेटर कंकेटिनेशन के लिए होता है। हाँ, अच्छा, क्रिएट एन अरे इन पीएचपी। इन पीएचपी द अरे फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट एन अरे, ठीक है, जो अभी यूज़ किया हुआ है। इन पीएचपी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अरे। इंडेक्स अरे, जो हम अभी यूज़ करें, जिसके अंदर जो भी इंडेक्स होता है वो न्यूमेरिक होता है या नंबर होता है, ठीक है। एसोसिएटिव अरे, अरेज विथ नेम्ड की, जिसके अंदर, इसके अंदर ये जो इंडेक्सिंग आ रही है वो क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है बाय डिफॉल्ट। एसोसिएटिव में हम फिर एक अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं कोई इसका इंडेक्स क्या हो, ठीक है, की वैल्यू पेयर की सूरत में। अभी वो भी करते हैं, लेकिन पहले इंडेक्स को समझते हैं। फिर मल्टी डायमेंशनल अरेज उसी का दूसरा वो है, ठीक है। इन एक अरे के अंदर मल्टीपल अरेज, अब वो इंडेक्स अरे के भी अंदर भी आ सकती है या फिर एसोसिएटिव के अंदर भी आ सकते हैं। लेकिन आपको पहले इसको समझने से पहले इसको समझना जरूरी है, इन दोनों को, ठीक है। इसी तरह गेट द लेंथ ऑफ एन अरे, द काउंट फंक्शन। लेंथ ऑफ अरे करूं या मैं साइज ऑफ अरे कहूं, एक ही बात है। इस अरे का साइज कितना है, सॉरी इसका, इस अरे का साइज कितना है, 3 है ना, तीन तीन आइटम्स है उसका, या साइज, या पीएचपी के अंदर इसको लेंथ ऑफ अरे बोलते हैं, ठीक है। इन अरे के अंदर कितने उसकी वैल्यू स्टोर है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो इसी को गेट करने के लिए पीएचपी के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन आता है काउंट के नाम से, ठीक है। द काउंट फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द लेंथ, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन अरे, ठीक है। किसी आपको देखना है कि एक अरे के अंदर, यहाँ पे तो फर्ज करो 3 ही आइटम्स है, तो हम मैन्युअली गिन सकते हैं। आपके पास फर्ज आगे जाके अरे कम्प्लेक्स हो जाए, वहाँ पे आप काउंट नहीं हम नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे फिर हमें अरे का साइज पता करने के लिए वही जो बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा फंक्शन, काउंट फंक्शन, ठीक है। आप ये कर लो, इको काउंट कर लो तो मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से इको काउंट फंक्शन था, उसको एक पैरामीटर हम पास करते हैं अरे, जिस अरे का आपको या लेंथ चाहिए या उसका साइज चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये काउंट फंक्शन क्या करते हैं बेसिकली, हाँ, साइज रिटर्न करके देता है किसी भी अरे का। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, एक मिनट, बल्कि यहाँ पे एक छोटा सा शायद एक्सरसाइज। यूज द करेक्ट फंक्शन टू आउटपुट द नंबर ऑफ आइटम्स इन एन अरे। यहाँ पे उसने कहा कि मुझे इस अरे का मुझे करेक्ट, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम्स है वो पता करने हैं, यानी एक तरह से साइज या लेंथ पता करना है। तो क्या करूँगा, इसके अंदर काउंट फंक्शन यूज़ किया और उसको एक एक पैरामीटर एक्सेप्ट करते कि कोई भी अरे का, तो डॉलर, ठीक है। तो अभी ये सबमिट नहीं होगा, ठीक है, मेरे पास नेट नहीं है, तो ये इसी तरह हम करते हैं, ठीक है। तो काउंट फंक्शन देख लो आगे यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद पीएचपी इंडेक्स अरे, रिकॉर्ड हो रहा है ना। There are two ways to create index arrays. The index can be assigned automatically. Index always start at 0, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया था। इस तरह अगर करेंगे तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा, जो कि हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, इस मेथड के थ्रू। और द इंडेक्स कैन बी असाइंड मैन्युअली, या हम खुद मैन्युअली असाइन करना चाहते हैं तो भी, जो सेकंड मेथड था, ठीक है। अच्छा, फिर लूप थ्रू एन इंडेक्स अरे, इसको देखते हैं। यानी अब यहाँ पे इसके अंदर चले, कहाँ पे, वहाँ पे फिर आप वंस मैन्युअली एक्साइन करें तो वहाँ पे किस तरह करेंगे। मिसाल के तौर पर डॉलर नेम्स का 1 इंडेक्स पे आपने स्टोर किया अली, ठीक है।
अब इसके अंदर ज़ीरो इंडेक्स नहीं है ना। अब मैं क्या करूँगा, इको करता हूँ, इको डॉलर नेम्स का वन इंडेक्स, इस तरह। कहाँ पे गया वन इंडेक्स? ठीक है, ये भी पॉसिबल है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर ज़ीरो करूँ तो क्या आएगा, की वैल्यू एरर आ जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड की जो कि ऑलरेडी खाली है या डिफाइन ही नहीं है। तो ये अक्सर आपको शायद कम नज़र आए। ठीक है, ये इस तरह वाला कभी ज़रूरत हो तो यूज़ करेंगे, वरना आपको ज़्यादातर इस तरह मिल जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर हम इसको कार की जगह ना तो थोड़ा सा सिंपल रखते हैं। डॉलर नेम्स के अंदर वही करता हूँ, एक इंडेक्स अरे बना रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं मल्टीपल नेम स्टोर करता हूँ। बताएं, कोई एक दो नाम बताएं। चले भाई, कनीस आ गया, और बताएं। शाजिया, और नूरीन, और हाँ पिज़्ज़ा, और एक आखिरी बताएं। शाहिदा। चलो ठीक है, ये हमारे पास एक अरे बनाया। ठीक है, अरे को नाम दिया नेम्स के, उसके अंदर कितने वैल्यूज हैं, एक पाँच है ना, पांच यानी स्टूडेंट के मैंने नाम स्टोर किया। तो बिहाइंड द सीन मेमोरी के अंदर ये क्या होता है, बिहाइंड द सीन ना, इसको वैसे समझने की ज़रूरत नहीं, एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे फिर हमारे पास एक इंडेक्स हुआ, ये दूसरा इंडेक्स, ठीक है, ये तीसरा इंडेक्स, ये इस तरह लीनियरली स्टोर होता है। ठीक है, अब फर्स्ट इंडेक्स पे क्या स्टोर है, कनीस स्टोर है, दूसरे पे शाजिया है, तीसरे पे नूरिन है, और फिज़ा है, एफ है, और ठीक है, ये इसी तरह स्टोर। अब इसकी जो की सॉरी इंडेक्स हमें खुद से देने की ज़रूरत नहीं है इस केस में, फिर ये खुद असाइन कर देगा। इसका ज़ीरो इंडेक्स होगा, इसका वन इंडेक्स होगा, इसका टू इंडेक्स होगा, अप टू सो ऑन। ठीक है, अब मुझे इस अरे का नाम दिया था, क्या दिया था, इस अरे को हो एक यानी एक में डब्बा बन गया, उसके अंदर वैल्यू स्टोर है डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर। ठीक है, नेम्स के अंदर बाकी गेट करने के लिए वही तरीका की रिफर किया और इंडेक्स पास किया। ठीक है, हाँ हाँ, एम्प्टी इस तरह खाली हो सकता है। ठीक, एम्प्टी स्ट्रिंग हो आ सकता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप डेटा आ सकते हैं ना, मैंने कहा इंटीजर भी आ सकता है, कोई खाली वैल्यूज भी आ सकते हैं। हाँ हाँ, इसी तरह एम्प्टी स्ट्रिंग रख, लेकिन हम वो फिलहाल नहीं करते। इसको मैंने आगे लूप्स के प्रिंट करना, तो क्या था इसके अंदर, नोरिन। ठीक है, कंट्रोल एस, और यहाँ पे जाके इसको मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे तो मैंने इको नहीं किया हुआ। ठीक, अब मैं इसको वहाँ पे वन बाय वन सबको, पहले तो हम कर रहे थे एक एक को ना, यानी यानी कुछ इस तरह से डॉलर नेम्स का मुझे पहले ज़ीरो इंडेक्स प्रिंट करना है। ठीक है, सॉरी, इको, इको है यहाँ पे, इको। ठीक है, इसी तरह मुझे क्या करना है, इको है ये, इको। इसी तरह मुझे इको किया किसको, डॉलर नेम्स को, किसको, वन को। अब ये इसी तरह सबको करने बैठ जाएं तो लंबा काम है ना, अगर हज़ार हो तो हम इस तरह तो नहीं कर सकते। तो उस केस में रिपीटेशन से बचने के लिए हम कोई लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर लूप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि एक लूप चलाएंगे अरे की किस इंडेक्स से, हमें पता है ना कि कहाँ से कहाँ तक प्रिंट कर, कहाँ पे, हाँ मतलब सबको एक वन बाय, इस तरह कर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर हज़ार आइटम्स हो तो हम इस तरह वन बाय वन तो करना मुश्किल है, वहाँ पे हम लूप चलाएंगे। ठीक है, अब लूप आपको पता है, चले फॉर लूप मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो फॉर लूप में आपको ऑलरेडी पता है कि लूप कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज़ करूँ तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, फॉर लूप होगा स्टार्ट कहाँ से लूँगा, जीरो से। वो इसलिए क्योंकि इंडेक्स अरे और इंडेक्स अरे का जीरो से स्टार्ट होता है, कहाँ तक,
लेस देन 5 है ना, तो यही है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, हाँ, फॉर लूप का सिंटेक्स फॉर डॉलर इनिशियलाइज करता हूँ एक वेरिएबल डॉलर आई इक्वल टू कहाँ से, ज़ीरो से। ये कहाँ तक जाएगा, डॉलर आई इज लेस देन 1 2 5 है इसका। और बेस्ट अप्रोच भी है, वो भी देखते हैं, लेकिन डॉलर आई है यहाँ पे, डॉलर आई इज लेस देन 5 हो, ठीक है। ज़ीरो से स्टार्ट है ना, डॉलर आई प्लस प्लस किया, ठीक है। और चल मैं इसको इको करता हूँ, और इको किया मैंने डॉलर नेम्स का आई इंडेक्स, डॉलर आई, ठीक है। डॉलर आई जो भी इंडेक्स वहाँ से हमें रिसीव होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे मैं इसको ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे चलो एक बी आर भी लेता हूँ, ठीक है। बी आर के लिए क्या था, बी आर सेल्फ क्लोजिंग है ना ये, कनीज शाजिया, ठीक। अब इसके अंदर आप 1000 आइटम रखो, वो सबको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। यानी यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड करता हूँ, चले मैं इसके अंदर अली ऐड किया, तो क्या अरे का साइज 5 है या एक बढ़ गया है, बढ़ गया है ना, तो मुझे यहाँ पे कंडीशन चेंज करना पड़ेगा। आई इज लेस देन, अब क्या होगा, 6 होगा, इक्वल टू 5 करो या 6 करो, बात एक ही, ठीक है। ये प्रिंट हो गया। अब मुझे ये यहाँ पे फिक्स नहीं है, अब इसका बेहतर अप्रोच, वो एक फंक्शन इससे पहले हमने पढ़ा था जिसके अंदर हमें अरे का साइज मिलता है। हाँ, तो डॉलर साइज एक वेरिएबल मैंने बनाया, उसके अंदर हम क्या करेंगे, काउंट फंक्शन यूज़ किया। उसको, ये काउंट फंक्शन आपको क्या रिटर्न करता है, साइज ऑफ अरे रिटर्न करता है। तो उसको मैंने डॉलर नेम्स के अंदर स्टोर किया, ठीक है। सॉरी, डॉलर नेम्स का मुझे जो भी साइज मिल रहा है वो इसके अंदर स्टोर होगा। इसको यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, आई लेस देन क्या हो जाएगा अब, डॉलर साइज, ठीक है, आई और प्लस प्लस, ठीक है। अब बेशक आप इधर एक और भी ऐड करो, ये हाँ, HASS हसन, कंट्रोल एस किया, अब जाके वो देखो, ठीक है, प्रिंट हो गया। वो इस वजह से क्योंकि हमने ये डायनेमिक एक तरह से बनाया, फिक्स नहीं किया, पहले फिक्स था, हमने वो काउंट फंक्शन को यूज़ किया। आपको पता है ये काउंट फंक्शन आपको क्या रिटर्न करता है, यानी एग्जीक्यूट करने के बाद साइज ऑफ अरे, यानी आपने जैसे ही काउंट चलाए तो काउंट को काज क्या पास किया, अरे। तो इस अरे का वो बेसिकली साइज, इस जो भी साइज है अरे का वो रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 किसके अंदर स्टोर हुआ, इस साइज वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ। अब यहाँ पे एक तरह से आई इज लेस देन 7 आ जाएगा बिहाइंड द सीन, ठीक है। तो ये काउंट फंक्शन इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मुझे फ़र्ज़ करो एक टेबल की सूरत में प्रिंट करना है, ये तो टेबल नहीं है ना। अब वो भी थोड़ा थोड़ा अब आगे आते हैं कि यूआई पे भी थोड़ा सा आप टच करते हैं, ठीक है। अब ये तो सिंपल, इसी तरह मुझे अब इसको टेबल की सूरत में प्रिंट करना है, ठीक है, जो हम पहले कर रहे थे HTML CSS में। यानी टेबल कहाँ से, चल टेबल तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक, वैसे रेंडम टेबल बनाता हूँ, ठीक है। टेबल बना और उसके अंदर क्या आता है, अ, हाँ, टेबल हेड, ठीक है। सबसे पहले तो सीरियल नंबर में लेता हूँ इधर, ठीक है। टी हेबल हेडिंग, टेबल रो पहले आता है ना, टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग, पहले तो मैं इसका सीरियल नंबर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे TH लिया दूसरा नेम, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक TR लिया मैंने, उसके अंदर टेबल डेटा ज़ीरो इंडेक्स पे क्या था, कनीस है, ठीक है। कंट्रोल S जाके रिफ्रेश किया, ये हमारे पास एक टेबल बन गई, स्टैटिक टेबल, ठीक है। कहाँ पे गया ये, इसको मैं एक बॉर्डर भी देता हूँ, बॉर्डर के लिए क्या था, बॉर्डर इक्वल टू 1 पिक्सल, ठीक है। आप स्टाइलिंग अलग, वो है साइड, ये आ रहा है। अब इस टेबल के अंदर यहाँ से जो भी वैल्यू से डायनेमिक के लिए आ रही है, उस अरे के थ्रू आ रही है ना। ये तो मैंने स्टैटिक बनाया था यहाँ पे, अब सब ये तो डायनेमिक जो PHP से आ रही है वो हम यहाँ पे कैसे रेंडर करें। नहीं नहीं, ये इस अरे के अंदर जो भी वैल्यूज है ना, मैं चाहता हूँ वो यहाँ पे खुद ब खुद TR बने, खुद ब खुद TR उसके अंदर टेबल डेटा आ जाए यहाँ पे। अब वो कैसे करेंगे, ये टेबल
इस टेबल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चल इसको मैंने रिमूव किया, ठीक है। इस पीएचपी को या टेबल को ही चलो मैं यहाँ पे ना, इस टेबल को मैं यहाँ से कट करता हूँ, जहाँ पे पीएचपी ख़त्म हो रहा है उसके नीचे करता हूँ, वरना वो एरर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट किया, पीएचपी यहाँ पे मैंने कट किया, ये पीएचपी का पार्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे पीएचपी यहाँ से ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, बाकी यहाँ से आगे एचटीएमएल स्टार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा मैं फॉर्मेट सही से करता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, फॉर्मेट हो गया। कंट्रोल एस जाके रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, इसको यहाँ से कट किया, यहाँ पीएचपी के अंदर लाया, ठीक है, ताकि वो वहाँ पे रेंडर ना हो। और यहाँ से इस इको को मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल के लिए ख़त्म करता हूँ। और यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसके नीचे वो वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा। यहाँ पे ऑलरेडी आपने वो बनाया हुआ है, अब इस फॉर लूप को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ से कट किया, ठीक है। ये पीएचपी यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी एचटीएमएल हमारे पास स्टार्ट है, यहाँ पे फिर क्या होगा, दोबारा से एक पीएचपी का टैग, यहाँ पे मुझे पीएचपी ही चाहिए, वह फॉर लूप यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक तरह से वही फॉर लूप यूज़ करूँगा, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज देन साइज आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इको करूँगा बेसिकली। इको बेसिकली क्या था उसका, टेबल रो के अंदर टेबल डेटा, ठीक है। उस टेबल डेटा के अंदर हम वो वैल्यूज़ डायनेमिकली ला रहे हैं ना। टेबल सबसे पहले तो इंडेक्स आएगा, तो इंडेक्स के लिए क्या लूँगा मैं, डॉलर, हाँ डॉलर, टेबल डेटा के अंदर डॉलर आई, ठीक है। एक टेबल डेटा यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। फिर दूसरा टेबल डेटा के अंदर वो नेम्स आ रहा था, तो दोबारा से टेबल डेटा, उसके अंदर डॉलर नेम्स था, क्या था अरे का नाम, हाँ, डॉलर नेम्स का कौन सा इंडेक्स, आई इंडेक्स, डॉलर आई, ठीक है। ये क्या, और यहाँ पे टेबल डेटा ख़त्म, और उसके बाद टेबल, यहाँ पे कीबोर्ड थोड़ा सा मिसबिहेव, ठीक है। अब ये चूंकि ये पीएचपी है तो मुझे वो कॉलन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल एस और जाके रिफ्रेश, ठीक है। तो वो जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे टेबल की सूरत में हमने डिस्प्ले की, ठीक है। 0 पे कनीस, समझ आया, नहीं आया समझ, कुछ नहीं किया ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने पीएचपी के अंदर वही नेम सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टेबल था, अब ये जो पार्ट था वो डायनेमिक था, यानी उस अरे के अंदर, यानी डायनेमिकली वहाँ पे रो क्रिएट हो, उसके अंदर डेटा हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लूप चलाया, आई इक्वल टू 0 से साइज तक चले। इको के अंदर क्या किया, एक टेबल रो ही होता है ना यहाँ पे, देखो एक यानी इस तरह होगा, टेबल रो क्रिएट होगा, ठीक है, एक टेबल रो, उसके अंदर सबसे पहले, फिर उसके अंदर देखो टेबल रो, उसके अंदर सबसे पहले टेबल डेटा है, तो एक टी टी क्रिएट हुआ। उस टी डी के अंदर हमने क्या किया, डॉलर आई, तो डॉलर आई सबसे पहले जब लूप चलेगा तो डॉलर आई के अंदर क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पे एक तरह से 0 यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। फिर इस पे आ गए, ठीक है। टेबल डेटा एक और क्रिएट हुआ, उसके अंदर हमने क्या है, डॉलर नेम्स का आई, डॉलर नेम्स का आई, यानी नेम्स का आई के अंदर इनिशियली क्या आ रहा है, वो तो है डॉलर आई के अंदर, यहाँ से क्या आ रही है, 0, तो 0 इंडेक्स पे क्या है, कनीस है ना, कनीस प्रिंट हुआ। और यहाँ पे टेबल डेटा पे ख़त्म, क्लोज। ये चलने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद लूप कहाँ पे जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 1। कंडीशन चेक किया सही है या गलत, ट्रू है, तो ट्रू है तो क्या होगा, दोबारा से एक और टेबल रो क्रिएट हुआ, इस तरह देखो, टेबल रो क्रिएट हुआ, उसके अंदर टेबल डेटा आया, टेबल डेटा के अंदर आई इंडेक्स, डॉलर आई में अब क्या है, 1 है, 1 इधर आया, ठीक है। फिर इस पे पहुंच गए, टेबल डेटा आया, उसके अंदर नेम्स का, यानी नेम्स का डॉलर आई के अंदर क्या है अब, 1 है, यानी
नेम्स के वन इंडेक्स पे क्या है, शाजिया है। शाजिया यहाँ पे प्रिंट हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, लूप बॉडी ख़त्म, तो लूप कहाँ पे जाएगा, इंक्रीमेंट किया, एक इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू अब क्या है, ट्रू है। कंडीशन चेक किया, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है तो लूप कहाँ पे जाएगा, बॉडी के अंदर आया, दोबारा से टी आर रो क्रिएट कर रहा है इस तरह, ठीक है। हाँ ये तो ज़रूरी है ना, ये यहाँ पे ज़रूरी है। हाँ यहाँ पे स्टार्ट किया ना, यहाँ फिर हम एच टी एम एल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये यहाँ तक मतलब इसको मैंने पहले क्या किया था, अच्छा इस तरह यहाँ पे किया हुआ था पहले, ठीक है। अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर साइज, इस यही इशू आ जाता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप क्या पे कहा, ये देखो ये वाला, यहाँ पे आया पीएचपी, अब उसने पीएचपी यहाँ पे चलना स्टार्ट किया। अब डॉलर साइज उसे क्या, इससे पहले क्या कोई वेरिएबल डिक्लेयर है, नहीं, वो कहाँ पे डिक्लेयर है, इधर है, इसलिए मैंने वो नीचे किया था, वो ताकि वो इंडेक्सिंग वगैरह का कोई इशू ना है, ठीक है। ताकि इसको पता चले कि ये ऑलरेडी पहले से डिक्लेयर है, इधर है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हुई है। यहाँ पे मैंने इसको पहले से पीएचपी के अंदर वो सब कुछ किया, उसके अंदर ये अब उसके अंदर उसने इनिशियलाइज़ किया, साइज़ भी उसको पता है। यहाँ पे फिर हमारे पास सिंपल एक टेबल लिया, टेबल टेक, ठीक है। टेबल टेक लेने के बाद ये जो पार्ट था वो डायनेमिक था, यानी उसके अंदर वो जो अरे को मैं शो करना चाहता हूँ, वहाँ पे फिर दोबारा से मैंने पीएचपी ओपन किया, पीएचपी क्लोज किया, क्योंकि मैं फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ, तो फॉर लूप तो पीएच एचटीएमएल का पार्ट नहीं है, वो तो पीएचपी है। कर सकते हैं हाँ, ये मैंने सिर्फ आपको वो समझाने के लिए किया था कि आप एचटीएमएल के या इसी को आप ऑर्डर लिस्ट की सूरत में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको टेबल किया, आप ऑर्डर लिस्ट में शो कर दो, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट एक ले लो, यहाँ पे लेके रखो, अब उसके अंदर जो एल आई है वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी फिर इस टेबल को आप स्टाइलिंग करना, वो तो वही सीएसएस का काम है, ठीक है, वो हम यहाँ पे फिलहाल नहीं कर सकते। तो इस तरह आप अरे के अंदर ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। अरे के अंदर लूप लगा के हर आइटम को प्रिंट करना हो या उसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, वो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। ये फॉर लूप से किया, इसी फॉर लूप का एक इनहेंस्ड फॉर लूप भी कहा जाता है, उसको फॉर ईच लूप भी कहा जाता है, ठीक है। फॉर ईच लूप यहाँ पे लूप थ्रू, ठीक है। फर्स्ट बाय यूजिंग फॉर लूप से तो मैंने कर लिया, ठीक है, दो तरीकों से, एक सिंपल से किया और एक एचटीएमएल के साथ थोड़ा कंबाइन करके दिखाया, ठीक है। अब इसी के अंदर मुझे फॉर लूप के अंदर ये सब कुछ देना पड़ा है कि अरे हाँ, वहाँ पर इस तरह नहीं आ रहा था टेबल की सूरत में, क्या मतलब, इस तरह, ये लो ये मिटाओ, ये ठीक है। उसमें तो आपको मैन्युअली करना पड़ा था, यहाँ पे आपको दोबारा से मैन्युअली टेबल रो क्रिएट करना पड़ा था, फिर टेबल डेटा लिया, फिर 02 लिया। हाँ, डायनेमिक ला रहा हूँ ना मैं उससे, एचपी से, ठीक है। यानी टी आर ये खुद बना रहे, इसके अंदर देखो कितने टी आर है, इस एचटीएमएल के अंदर एक है ना, बाकी टी आर कहाँ से आ रहे हैं, वो पीएचपी इंसर्ट कर रहा है, आप इंस्पेक्ट करके देखो बेशक, यहाँ पे देखो ये सारा टी आर, ये टी आर, समझ में, हाँ हाँ
ये ये किससे आ रही, फॉर ईच लूप से आ रही, ठीक है। यहाँ पे जो पार्ट है ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर आपको वो चाहिए, बी आर चाहिए, तो यहाँ पे बी आर एक ऐड कर लो। अब इसी को भी टेबल की सूरत में दिखा सकते हैं। मैं ये लूप समझाता हूँ। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये कौन सा आसान है, फॉर ईच आसान है, फॉर लूप आसान है? फॉर ईच, इसीलिए इसको एनहेंस फॉर लूप भी कहा जाता है। एक तरह से वही फॉर लूप की तरह काम करते हैं। इसमें आपको वही ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इनिशियलाइज कंडीशन, ठीक है, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद बिहाइंड द सीन मेंटेन रखता है। तो फॉर ईच में डॉलर नेम्स, यानी जिस एरे को आपको उसका ट्रेवर्स करना है, एस वैल्यू, यानी ये एक वेरिएबल है बस। अब ये क्या करेगा, इस फॉर ईच से मिसाल के तौर पर अ, ये अरे के हर आइटम के लिए चलेगा। यानी ये नेम्स है ना, तो नेम्स का जो भी ये आइटम फर्स्ट टाइम इसके अंदर स्टोर होगा, वो हमने प्रिंट किया, ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा, वो इस वैल्यू के अंदर स्टोर हो, उसको हमने इंक्रीमेंट किया। ये कब तक होगा, जब तक अरे के अंदर सारे स्टेवर्स ना हो या खाली ना हो, ठीक है। तो ये फॉर ईच अरे के हर आइटम के लिए क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जितनी भी आइटम्स हैं। यहाँ पे दोबारा से लाओ, इको के अंदर ये ला दो। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, फॉर ईच को ना यहाँ पे कंट्रोल सी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, ठीक है। इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब इसमें फिर इंडेक्स पे थोड़ा सा इशू होगा, इसमें टेबल रो के अंदर इसको कमेंट करता हूँ। डॉलर नेम की जगह क्या था, डॉलर वेल, ठीक है, जो यहाँ से आ रही। अच्छा, अब ये अनडिफाइंड इसलिए आ रहेगा, ये तो मसला हो जाएगा इसके अंदर। चल इसको फिलहाल मैं कमेंट करता हूँ इसके अंदर, ठीक है। गलत प्रिंट हो गया। हाँ, इसको, ये फॉर ईच लूप, ये होगा देखो। हाँ, इसको देखो, इसको एक क्लीन ज़्यादा है। फॉर ईच लूप लगाया, डॉलर नेम जिस अरे को आपको ट्रेवर्स करना है, एस वैल्यू से ये होगा कि इस ये जो भी लूप है ना, अरे के हर आइटम के लिए चलेगा। फर्स्ट फर्स्ट के अंदर ये क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब इसके अंदर ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू ना, यहाँ पे क्या है, कनी स्टोर हुआ इस वेरिएबल के अंदर। ये वेरिएबल वेल होना जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, डॉलर एक्स हो सकता है, डॉलर वाई, ठीक है। और इको डॉलर वेल किया तो क्या हुआ, हाँ, कनीज प्रिंट हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम फिर ये बिहाइंड द सीन यहाँ पे आएगा, ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ, ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर हुआ, ठीक है, क्या आया, शाजिया जो भी, और यहाँ पे ये प्रिंट हुआ, ये इसी तरह सब के लिए चलेगा, ठीक है। तो इसी को आमतौर पर इनहेंस्ड फॉर लूप भी यूज़ या फॉर लूप कहा जाता है, ठीक है। यानी इसके अंदर आपको ये सब कुछ वो जो साइज़ है सब कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू फॉर लूप बहुत ज़्यादा फास्ट भी है। दोनों सही है, इस तरह फॉर लूप से भी कर सकते हैं या फिर फॉर ईच लूप से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, फॉर ईच लूप यूज़ कर लो। नहीं नहीं, फॉर ईच लूप आप उसके लिए यूज़ कर लो, अरे के लिए, अरे के लिए यूज़ करो, ठीक है। यदि ये फॉर ईच लूप स्पेशली अरे के लिए ही बनाए गए, उसके अंदर ट्रेवर्सिंग वगैरह आसान है। अरे डेटा ही है ना, अरे ही डेटा है। यहाँ पे ऐसे नहीं है, अरे खुद एक डेटा टाइप है। हाँ, मल्टीपल, अरे के अंदर फिर हाँ डिपेंड करते हैं, ये स्ट्रिंग वैल्यू भी आ सकती है, और नंबर भी आ सकता है, बूलियन भी आ सकती है, ठीक है। तो ये फॉर ईच लूप से इस तरह आप एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। काउंट फंक्शन
पहले यूज़ किया मैंने, ठीक है। काउंट से क्या होता है, लेंथ किया, साइज, एरे का साइज पता चल जाता है, वो यहाँ पे यही किया, ये फॉर लूप से किया हुआ है, ठीक है। लूपिंग है। फिर हमारे पास एक और एरे है जिसको हम एसोसिएटिव एरे कहा जाता है, ठीक है। द एसोसिएटिव अरेज आर वेरी सिमिलर टू न्यूमेरिक अरेज की ही तरह हैं, ठीक है। ऑपरेशंस में फर्क इतना है कि वहाँ पे फिर हम जो की है वो अपनी तरफ से खुद डिफाइन करते हैं। न्यूमेरिक इंडेक्स में की किस में है था, सिर्फ इंटीजर हो सकती है, जीरो से स्टार्ट होता है, जबकि एसोसिएटिव में हम खुद डिफाइन करेंगे उसका इंडेक्स या की, ठीक है। की क्या होगा, उसके अगेंस्ट वैल्यू क्या होगी, उसका कुछ इस तरह से सिंटेक्स है, ठीक है। वन वे टू क्रिएट एन एसोसिएटिव अरे, जिस तरह यहाँ पे, ठीक है, हर एक का ये की डिफाइन किया, उसके अंदर वैल्यू डिफाइन किया, की एक की वैल्यू पेज की सूरत में यहाँ पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ही वहाँ ऑब्जेक्ट कहते हैं, यहाँ पे अरे, सॉरी, एसोसिएटिव अरे कहा जाता है। पाइथन में इसको डिक्शनरी बोलते हैं, यहाँ पे इसको एसोसिएटिव अरे, की वैल्यू पे की सूरत में। यहाँ पे इंडेक्स अरे में जो भी की है वो खुद ऑटोमेटिकली असाइन करता है, इंटीजर्स वैल्यू हो सकते हैं। अब हम नहीं चाहते कि इंटीजर्स आए, अपनी तरफ से कोई स्ट्रिंग या ऐसे नंबर कोई की रखना चाहते हैं, तब हम एसोसिएटिव एरे यूज़ करते हैं। तो एसोसिएटिव एरे का कुछ सिंटेक्स ऐसा है कि दोबारा से एरे होगा, ये की होगा, ठीक है, जो की आप रखना चाह रहे हैं, और ये उसका सिंटेक्स का हिस्सा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल है ना ये, मतलब ये सिंबल ये वाला, ठीक है। एक इक्वल और ग्रेटर का सिंबल आ जाएगा, उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू। अब कोई वैल्यू दोबारा से अगेन स्ट्रिंग, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वहाँ पे हम वैल्यूज़ को गेट कर रहे थे किसके बेस पे, इंडेक्स के बेस। यहाँ पे वैल्यूज़ गेट करेंगे की के बेस पे, की पास करेंगे, वैल्यू हमें रिसीव होगा, ठीक है। फ़र्क इतना है बस। इसको यहाँ से फिर हम यहाँ पे आते हैं, एसोसिएटिव अरे के ऊपर जाते हैं। पीएचपी एसोसिएटिव अरेज के ऊपर देखते हैं क्या उस कह रहा है। एसोसिएटिव अरेज आर अरेज दैट यूज नेम्ड कीज दैट यू असाइन टू देम। इंडेक्स्ड अरे के अंदर जो भी की है वो ऑटोमेटिकली असाइन होता है, कोई इंटीजर जीरो से स्टार्ट होता है। यहाँ पे एसोसिएटिव अरे में की हम खुद अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं कि उसकी की क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या, तो की वैल्यू पेयर की सूरत में आ जाएगा, ठीक है। देर आर टू वेज टू क्रिएट एन एसोसिएटिव अरे, जिस तरह वहाँ पे था, ठीक है, दो तरीकों से, तो यहाँ पे भी ये पॉसिबल है। ज़्यादा कॉमन आपको ये शायद नज़र आए चाहिए, जैसे कि $H एक मैंने बनाए, अरे दोबारा से लिया, अब ये इंडेक्स अरे के लिए हम डायरेक्ट पास कर रहे थे ना, वो इंडेक्स खुद मेंटेन कर रहा था। अब ये एसोसिएटिव अरे, तो हम यहाँ पे फिर हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या होगी, वैल्यू क्या होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे की दिया पीटर, उसकी वैल्यू डिफाइन की दिया, वैल्यू दिया, यानी कुछ इस तरह से। यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। ये किसका था, पीएचपी इंडेक्स अरे है। यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पीएचपी एसोसिएटिव अरे, ठीक है। तो उसको करने का दोबारा से वही है, डॉलर में चल पर्सन देता हूँ, ठीक है। एक अरे बनाया, फिर मैं डिफाइन करता हूँ। आप सिंगल कोट्स भी ले सकते, डबल कोट्स भी ले सकते, मर्जी है। मैं अब यहाँ पे डिफाइन करता हूँ नेम्स, इसका की क्या होगा, नेम, ठीक है। नेम लेता हूँ सिंगल, उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू, ठीक है। मैं लेता हूँ, हाँ, वैल्यू है। वहाँ पे इंडेक्स अरे के अंदर हमें ये की देने की ज़रूरत नहीं थी, वो की खुद से असाइन हो रहा था ज़ीरो से, वो इसीलिए इसको आमतौर पर इंडेक्स अरे या न्यूमेरिक अरे भी कहा जाता है। एसोसिएटिव अरे में हमें फिर खुद से वो की देना पड़ेगा, ठीक है, देने की ज़रूरत है। यानी की का नाम क्या होगा, उसकी वैल्यू, यानी की वैल्यू पेयर की सूरत में। की का नाम मैंने कुछ रखा, यहाँ पे नेम रखा, इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ, फर्ज करें जॉन, ठीक है। एक और मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ, एक और वैल्यू स्टोर करता हूँ, लेकिन ये एसोसिएटिव अरे, तो मुझे वैल्यू देने के लिए क्या ज़रूरत है, की को भी साथ देने की ज़रूरत है। तो की का नाम मैं रखता हूँ, फर्ज करो एज, उसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ 40, ठीक है। देखो मिक्स, एक वैल्यू में स्टोर करता हूँ उसका सिटी का नाम, लेकिन ये चूंकि एसोसिएटिव अरे है, तो मुझे
वैल्यू देने के लिए पहले की लेना पड़ेगा। तो की का नाम मैंने फ़र्ज़ करो सिटी रखा, ठीक है? उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, फ़र्ज़ कर लो, कर दो, ठीक है? ये मैंने क्या बनाया, एक एसोसिएटिव अरे बनाया। इसके अंदर की मैंने खुद अपनी तरफ से डिफाइन किया, उनके अंदर वैल्यू। ये आप ये तरह को की वैल्यू पेयर की सूरत में होगा, ठीक है? पहले की का नाम, की, फिर ये वैल्यू, ठीक है? तो की और वैल्यू, की और ये इसी तरह, जिस तरह वहाँ पे ऑब्जेक्ट था जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, की वैल्यू पेयर की सूरत, जेसन, ठीक है? यहाँ पे इसी को आमतौर पर एसोसिएटिव अरे कहते हैं। हाँ, हाँ, की हर टाइम यूनिक हो। अगर यहाँ पे मैं इसको ना डॉलर नेम ले लूँ, सही तो है, लेकिन ये जो मोस्ट रिसेंट है वो लेगा। इस केस में ये नेम के अंदर जब मैं अपडेट करूँ ना, तो नेम के अंदर क्या आ जाएगा, जॉन आएगा या 40 आएगा, जो बाद में है 40 आएगा। इस वजह से हम की को यूनिक रखते हैं, ठीक है? आमतौर इसको मैं क्या एज रखता हूँ, ठीक है? हाँ, अगर की नेम सेम हो तो, ठीक है? तो इस तरह हम रख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आपको अगर कहीं आप रीडिंग वगैरह करें तो इस तरह, ये इस तरह लिखा होगा, कुछ इस तरह से मेंटेन किया होगा, ठीक है? ये कुछ इस तरह से, ठीक है? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वही है, बस इसको नॉर्मल थोड़ा सा रीडेबल बनाएं, वो भी सही है। ज़्यादा रीडेबल कौन सा है, ये वाला है। तो इस तरह आपको शायद डॉक्यूमेंटेशन या कोई आप वीडियो वगैरह देखें तो वहाँ पे एसोसिएटिव अरे कुछ ऐसी ही बनाते हैं, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पे की फर्स्ट की का नाम है जॉन एच। अब मुझे इनके अंदर फ़र्ज़ कर लो इको करना है डॉलर पर्सन। वहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे इंडेक्स। अब यहाँ पे तो इंडेक्स तो हमने खुद से डिफाइन किया है, ये एसोसिएटिव अरे है। तो मुझे वैल्यू किस तरह गेट करना पड़ेगा, की के ज़रिए। तो मैं यहाँ पे नेम लेता हूँ, ठीक है? इन आपने की का पास दिया, आपको क्या मिलेगा उसके अगेंस्ट, उसकी अनडिफाइंड वेरिएबल नेम्स। यहाँ पे शायद मैंने कुछ नीचे फॉर लूप यूज़ किया हुआ था, उसकी वजह से आ रहा है, ठीक है? इस वजह से, क्योंकि मैंने उसको कमेंट किया हुआ था, ठीक है? इसको ही मैं टेबल को रिमूव करूँ, टेबल को ही मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ, मिक्सअप हो रहा है, ठीक है? क्लीन रखते हैं इसको। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है ना? अब देखो मैंने कुछ मिस्टेक की है, कहाँ मिस्टेक की है? ओह सॉरी, इको करना था, इको 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 पर्सन का, ठीक है? वहाँ पे हम इंडेक्स पास कर रहे थे। अब चूंकि एसोसिएटिव अरे, तो वो हम गेट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, उसका की जो आपने दिया है। अब ये की वैल्यू, ये की है, ये उसका दोबारा से फॉर ईच लूप लगाओ, वहाँ पे फॉर ईच लूप इस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? अभी हम वन बाय वन किसी एक आइटम को करने के लिए आप इस तरह यूज़ करेंगे की पेयर में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर वैसे सेम रखें तो क्या होता है, देखते हैं। जॉन की जगह मैं रखता हूँ अली, ठीक है? और यहाँ पे कॉमा ज़रूरी है, ठीक है? वरना सिंटैक्स एरर। आखिर में आप कॉमा ना दें तो चलेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बीच में जो कॉमा ज़रूरी है। कंट्रोल एस किया और जाके रिफ्रेश किया, अली आया, ठीक है? वही जो मैं कह रहा था कि आप की को अगर सेम रखें, जो जो मोस्ट रिसेंट होगा, ठीक है? जो बाद में आएगा वो उसको ओवरराइट करेगा पहले वाले को। तो पहले नेम था, उसके अंदर जॉन था, अब ये की भी हमने दोबारा से सेम रखा, तो इस वाले को ओवरराइट करेगा। तो इसलिए आमतौर पर हम की को यूनिक रखते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है? की क्या इंटीजर आ सकता है, इस तरह आ सकता है? वो तो स्ट्रिंग हो जाएगा, मैं इंटीजर ही कह रहा हूँ। आ सकता है कि, ठीक है, इंटीजर आ सकता है, ठीक है? इस तरह आ सकता है कि क्या, हाँ, उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक मिनट ना, इसको मैं वार डम करूँ या इसको मैं, चलो वार डम ही करता हूँ, ठीक है? यानी उसके डेटा टाइप आपको शायद सही से पता चलेगा। वार डम किया मैंने डॉलर किसको,
पर्सन को। अब देखो अरे का साइज़ कितना है? हाँ, ये कन्फ्यूज़ नहीं उनकी, इसके अंदर अरे का साइज़ कितना है वैसे? 6 है, 3 है? 3 है। ये इनको की को कंसीडर नहीं करना, ठीक है? हाँ, सिर्फ़ वैल्यू का 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, ठीक है? हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये की भी शायद साइज़ में इंक्लूड, वो ऐसा नहीं होता। सिर्फ़ ये वैल्यूज़ ही काउंट होंगे, तो इसके अंदर 3, ये इसका साइज़ 3 है या लेंथ 3 है, तो यहाँ पे वार्डम से हमें ये पता चला, ये 3 उसको शो कर रहा है, ठीक है? ये जो की है, ठीक है? ये 1 है ना? 1 इंडेक्स पे क्या है? जॉन है, जिसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, जिसका लेंथ क्या है? 4 है। तो ये आमतौर पर हम वर्ड डम इसीलिए यूज़ करते हैं, ठीक है? कभी-कभार कॉम्प्लेक्स आपको मतलब डेटाबेस से वैल्यू सर आपको पता नहीं कि ये वैल्यू किस टाइप में है, तो हम ये वर्ड डम यूज़ करके चेक कर रहे होते हैं। अब देखो ये इंडेक्स है, इसकी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप है, जिसकी लेंथ 4 है, तो इस तरह रीड कर। दूसरा जो की का नाम है, सेकंड की एज है, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर डेटा टाइप है, जिसके अंदर वैल्यू 40 है, ठीक है? थर्ड की का नाम सिटी है, उसके अंदर स्कर्दू है, उसका टाइडा टाइप स्ट्रिंग है, जिसकी लेंथ 6 है। तो ये वर्ड हम से हमें ये पता चलता है, ठीक है? अगर मैं वार्डम पर्सन का इंडेक्स यानी की पास करूं, की मतलब 1 है ना, ये क्या आ जाएगा? स्ट्रिंग है, 4 और जॉन, ठीक है? सिर्फ इसका ना, ये इसका, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, जिसके अंदर कितने हैं इसके? 1 2 3 4 है, ठीक है? तो ये वर्ड हम इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बात, तो इस तरह हम इंडिविजुअल को की बेस पे गेट कर रहे हैं। वहाँ पे इंडेक्स स्ट्रिंग के थ्रू हो रहा था, एसोसिएटिव अरे में वैल्यूज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई की के बेस पे, जो कि हम खुद अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे, ठीक है? की वैल्यू पेयर की सूरत में। वार्डम डेटा टाइप चेंज नहीं करता आपको, हाँ, इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है। जैसे कि मैं वार्डम करता हूँ डॉलर पर्सन, तो इसके अले के रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है? ठीक है, इंफॉर्मेशन रिटर्न कर रहा है, ठीक है? इस वार्डम का ही पर्पस है, बस वो इंफॉर्मेशन बताता है आपको उसके रिलेटेड। द नेम कीज कैन बी यूज्ड इन स्क्रिप्ट, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया, ठीक है? की के बेस पे हमने वैल्यू गेट की। अब यही इसी को मैं, चलो एक अ, इसको, चलो इसको दोबारा से नेम ही रखता हूँ, ठीक है? और मैं इसको कहता हूँ इको, मैं कुछ मैसेज लिखता हूँ कि द यूज़र नेम इज़, ठीक है? द यूज़र नेम इज़, अब वो उस द यूज़र नेम इज़ क्या था उसका वैल्यू? कनकेटिनेट किया, या इसी के अंदर डायरेक्ट आ सकते हैं ना? डॉलर डॉलर क्या था? पर्सन का कौन सा की? डबल कोट यूज़ करूँगा, सही है? ये सिंटेक्स एरर क्यों आया? ये सिंटेक्स एरर क्यों आया? हाँ, वो डिफरेंट करना। ऑलरेडी बाहर हमें, मैंने डबल कोट्स ली हुई है, तो अंदर नहीं ले सकते, तो अंदर क्या ले सकते हैं? सिंगल। तो वहाँ पे जो एक, शायद आप लोगों को याद हो तो, ठीक है? द यूज़र नेम इज डॉलर पर्सन, फिर भी आ रहा है। कंकेटिनेशन ही करना पड़ेगा, नहीं ये इस तरह ले सकते हैं, मैं सिंटेक्स बोलिए इसका, वरना कंकेटिनेट कर लो। डॉलर क्या था? डॉलर पर्सन का कौन सा इंडेक्स? नेम, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो यहाँ पे फिर जाके रिफ्रेश कर दो। द यूज़र नेम इज़ जॉन, हाँ हाँ, ये कोड कर लो, ये ज़रूरी है, ठीक है? और इसके बाद बाकी वैल्यूज़ हम इसी तरह गेट करेंगे, ठीक है?
ये ऑलरेडी इधर सही है ना, इधर क्लोज किया हुआ है। ये स्ट्रिंग ए सिटीज आएगा, उसके अंदर हमने ये कॉन्केटिनेट किया, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रिंग करने के लिए एंड हिज एज एज इस डॉट दोबारा से कॉन्केटिनेट किया, हाँ, डॉलर पर्सन के अंदर विच इंडेक्स एज, कुछ इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। द यूज़र नेम इज़ जॉन एंड हिज एज इज़ 40, ठीक है। इस तरह हम वो की के बेस पे वैल्यूज़ गेट करेंगे। तो यहाँ पे वो बात की हुई, लूप थ्रू एन एसोसिएटिव अरे, टू लूप थ्रू एन प्रिंट ऑल द वैल्यूज ऑफ एन एसोसिएटिव अरे, यू कुड यूज़ फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप हम यूज़ करेंगे, फॉर ईच ये यूज़ करता हूँ, चलो मैं यहाँ से कॉपी किया सिंटेक्स, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया इसको, फॉर ईच। अब मैं किस अरे के लिए करना चाह रहा हूँ, हाँ, डॉलर पर्सन एस, जो भी की इसके अंदर आ जाएंगी, जो जितने भी कीज हैं उसके अंदर ये कॉलन इसके अंदर सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो की डॉलर एक्स और डॉलर वैल्यू, ठीक है। की एच वैल्यू 40, ठीक है। तो हम इस तरह हम ले सकते हैं। तो ये फॉर ईच लूप, फॉर सॉरी एसोसिएटिव अरे के लिए हम ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो पर्सन एस की वैल्यू पेयर की सूरत में मुझे चाहिए, तो इसके अंदर जितने भी कीज हैं वो सारे स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। यानी पहले नेम उसके अंदर स्टोर हुआ, एज स्टोर हुआ, सिटी इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। फिर हर की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर ईच लूप के थ्रू, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे फिर आपको ये इस तरह इसको या ऐसे कर लो फिर, ठीक है। वैल्यू इक्वल टू, या चलिए मैं डायरेक्ट इसको ही इस तरह करता हूँ और यहाँ से भी इस तरह, ठीक है। तो मुझे सिर्फ वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है, 40 40। इसको यहाँ से कट कॉपी किया, अच्छा वो इसका ये फॉर्मेट मैंने इस तरह लिया हुआ था ना, ये आपको ये नहीं चाहिए, बस ये पार्ट की, और यहाँ से फिर कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एक काम मैं करता हूँ, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ और इक्वल टू, उसके पहले मुझे यहाँ पे कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा इस तरह, ठीक है। क्या आया, द यूज़र नेम इज़ जॉन एंड हिज एज इज़ 40, कहाँ से आ रहा है। इसको फिलहाल कमेंट किया, रिफ्रेश किया। अच्छा, वार्निंग अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर एक्स इस इन लाइन 40 पे अनडिफाइंड वेरिएबल हमने एक्स लिया, हाँ देखो यहाँ पे एस, आपने जो भी वैल्यू की को मुझे चाहिए तो डॉलर एक्स, ठीक है। और की तो इस वेरिएबल के अंदर जितने भी कीज हैं वो सारे स्टोर होंगे, और इसके अंदर जितने भी कीज है, तो ये डॉलर एक्स देना ज़रूरी है, हाँ। वो तो है, लेकिन ये डॉलर एक्स ही होना ज़रूरी है, हाँ, कोई भी नाम ले सकते। तो इस वेरिएबल के अंदर जितने भी कीज है वो स्टोर होंगे, इसके अंदर जितने भी वैल्यूज हैं वो स्टोर होंगे, और यहाँ पे हम हर की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू को प्रिंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। नेम इक्वल टू जॉन, एज इक्वल टू 40, ठीक है, कुछ इस तरह। अब इसी को फर्ज कर ले, HTML में आप लोगों ने वो पढ़ा था, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DL लिस्ट, याद है। उस केस में मैं कैसे प्रिंट करूं इसी को, ये जरा गाइड करो। ठीक है, नेम जोन एज 40 सिटीज कर दूँ। अब मैं इसको नहीं छोड़ता, सिर्फ ऊपर जाके एक और इजाफा करता हूँ, ठीक है। वैल्यूज सिटी है, क्या लूँ, कंट्री लूँ, COUNT कंट्री लिया, एक की डिफाइन किया कंट्री, उसके अंदर वैल्यू डिफाइन किया पाकिस्तान। अब मुझे वहाँ पे दोबारा से
लूप के अंदर कोई चेंज करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, फॉर ईच लूप लगा हुआ है, वो ऑलरेडी सबके लिए चलेगा। ठीक है, देखो। ठीक है, तो ये इस तरह हम HTML, ये बेसिकली डायनेमिक है। देखो DL एक दफ़ा लिया, बाकी ये सब खुद बहुत डायनेमिकली रेंडर हो। यही अगर HTML में करूँ तो यहाँ भी, हाँ, ये DT डेफिनेशन टर्म लिया, इसमें समझने की क्या बात है। DL वो DL याद है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट ले लो यार। इसको मैं OL कहता हूँ, चलो या। और ये क्या होगा? LI होगा बस, एक LI चलेगा इसके अंदर, ये दूसरा LI। अब खुश है, नेम जॉन। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज थी, मैंने वो DL लिया था। तो इसके अंदर, हाँ, अगर मैं यहाँ पे नहीं, आप लोगों को वैसे मैंने आप लोगों ने नहीं पूछा, इसको यहाँ पे इधर इस तरह ले लूँ। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, और इस OL को यहाँ पे इस तरह ले लूँ तो क्या होगा? हर बार क्या बनेगा? एक ऑर्डर लिस्ट ही बनेगा। हम वो नहीं चाह रहे। हम चाह रहे कि एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर सिर्फ LI चेंज हो रहा था, तो हमने इस OL को ऊपर पहले से बना के रखा इधर। ठीक है, बाकी LI डायनेमिकली फर्ज कर चेंज हो रही है, या डेटाबेस से वैल्यू आ रही है, या इस केस में वो अरे के अंदर वैल्यू आ रही है। हाँ, एक मिनट, इसको इसको इसके अंदर इस तरह हाँ कर सकते हैं इसे, डॉलर कंट्रोल X, और यहाँ पे जाके वैल्यू पुट किया, इसको ही रिमूव। ठीक है, इसके अंदर कुछ मिस्टेक की है शायद। हाँ सही है, नहीं इधर कनकेटनेट करना था इसको। ओहो हो, सही कह रहे से, उसको कट नहीं करना था, इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, LI के अंदर हाँ, इसको मैंने ऐसे किया। ठीक है, तो नेम, कंट्रोल C, शायद Z दबाए मैंने। अब सही है। ठीक है, नेम जॉन, दो पे H। ठीक है, ये ठीक है ना? ये डायनेमिकली रेंडर करा। अब यही, अब देखो ये आसान है ना फ्रंट एंड के साथ लिंक करना। आसान किस तरह, ये हमने यहाँ पे स्टेटिकली ये अरे यहाँ पे बनाया है। बाद में ये वैल्यूज हो सकते हैं डेटाबेस के अंदर से वैल्यू यहाँ पे पहले अरे के अंदर बनाए इस तरह, उसको फिर दोबारा फ्रंट एंड पे बेचना है। ठीक है, तो इसी तरह वो दोनों मिक्स हम करते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड को। फ्रंट एंड, अब ये LI को आपको शायद लिस्ट स्टाइल देना तो बच्चों का काम है ना। बच्चों का काम कैसे है, यानी ये इनको हम क्लास देंगे सबको। LI नहीं देता हूँ, UNI कहता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा से UNI देता हूँ। हाँ, अब ये गलत आ रहा है, क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि सिंगल कोट मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, सही है। अब आप देखो इसके अंदर सब LI के अंदर क्या आ रहा होगा? एक क्लास भी ऐड हो रहा होगा UNI के नाम से। अब इस UNI को CSS करना तो बच्चों का काम है या आप लोगों का काम है? स्टाइल में एक इजाफा करता हूँ, स्टाइल टैग लिया कि क्या था क्लास UNI ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। अब इसको मैं रंग बिरंगी पिंक कलर भी देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड ब्राउन। ठीक है, और क्या दे दूँ? पेडिंग देता हूँ 20 पिक्सल चारों साइड से। बूट स्टेप आता है तो वो देख लो। ठीक है, वो भी हम देखते हैं आगे जाके। और क्या दे दूँ? बैकग्राउंड कलर भी देता हूँ। बैकग्राउंड इसके अंदर वो नहीं आ रहा ना सजेशन, बैकग्राउंड कलर येलो देता हूँ, येलो ग्रीन। ठीक है, ठीक है, इस तरह हम प्रिंट कर सकते हैं CSS।
ये वाला, ये डिक्लेयर भी इसी के अंदर है बस। ये पर्सन फॉर ईच लूप हमने लगाया। अब ये चूंकि हम एक एसोसिएटिव एरे को लूप करने जा रहे हैं, तो एसोसिएटिव के अंदर दो पार्ट्स थे, एक और की और क्या था, वैल्यू था। तो मुझे दोनों चाहिए, मुझे की भी चाहिए, वैल्यू भी चाहिए। तो इसका ये है, तो डॉलर एक्स एक वेरिएबल लिया है, इधर ही डिक्लेयर किया है, ठीक है। इसके अंदर सारे कीस आ जाएंगे, उसके अगेंस्ट डॉलर एक्स के अंदर सारे वैल्यूज आ जाएंगे। तो नीचे हम उसी को प्रिंट आउट कर रहे हैं। डॉलर एक्स के अंदर तो ये जितने भी कीस हैं उनको सब बाय प्रिंट करेगा उसके अगेंस्ट वैल्यू को। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगा दूसरे की वैल्यू पे के लिए, पहले इसके लिए चलेगा डॉलर नेम की प्रिंट हुआ, इसके अगेंस्ट इसकी वैल्यू प्रिंट हुआ। नेक्स्ट आइट्रेशन वाला खुद बहुत इंक्रीमेंट हुआ फॉर ईच, इसीलिए इसको इनहेंस फॉलो भी का। नेक्स्ट की एज हुआ, उसकी वैल्यू हमने प्रिंट की। आपको यहाँ पे सिर्फ फर्ज कर लो मुझे सिर्फ वैल्यू ही चाहिए, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ मैंने कहा कि फॉर ईच लूप लगाओ पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन मुझे सिर्फ वैल्यू ही को करना है। तो मैंने सिर्फ वैल्यू पास किया यहाँ पे, फिर मुझे इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो जितने भी सिर्फ वैल्यूज हैं वो सारे प्रिंट हुए, ठीक इस तरह। लेकिन आपको वो सिर्फ मुझे कीज चाहिए, तो भी कीज हाँ बार छोड़ दो, कीज प्लस वैल्यू के लिए क्या था, हाँ डॉलर मतलब एक्स के अंदर ये जो की वैल्यू पेयर का, ठीक है। अब यहाँ पे आप डालो, यहाँ पे एक्सेस कर लो, ठीक है। सी एस एस, हाँ सी एस एस क्या मतलब, सी एस एस इसको एक क्लास दी है, क्लास देखो यहाँ से यू एन आई, इस यू एन आई को इंटरनल स्टाइल किया हुआ इधर स्टाइल के अंदर ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया हुआ, ठीक है। वो वहाँ से आ रहा है। अब जावास्क्रिप्ट यूज़ कर दो, जावास्क्रिप्ट कोई क्वेश्चन कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ ये क्लास डिफाइन करके रखा आपने, हाँ एक्सटर्नल स्टाइल शीट भूल गए सब, कैसे लिंक करते हैं, हाँ वही वही है। यहाँ पे बस लिंक रेल स्टाइल शीट कर लो, ठीक है। अभी इतना कोड नहीं था तो मैंने इंटरनल ही डिफाइन किया है, कहने के लिए सिर्फ कि आपको वो समझाने के लिए कि इस तरह पॉसिबिलिटीज है। ये अब आपको वो थोड़ा यूज़र इंटरफेसेस पे भी थोड़ा सा आप काम आना चाहिए ना, कि बैकएंड को आप फ्रंट एंड के साथ कैसे लिंक करना है। पहले हम यही अगर एचटीएमएल में करते तो ये सब कुछ हमें एल आई सब कुछ मैन्युअल स्टैटिकली करना पड़ा था। यही देखो एक एल आई के अंदर सब कुछ डायनेमिकली खुद ब खुद वैल्यूज आ रही है, ठीक है। बाकी फॉर लूप भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है। एसोसिएटिव अरे को वो आप लोग देख लो, सेम ही है, बस आई इक्वल टू आई प्लस साइज के लिए चलेगा, और इको किया की आ जाएगा यहाँ पे और वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। इनहेंस फॉर लूप अच्छा है तो वो यूज़ कर लो। फॉर लूप वही कहानी है, बस कहानी नहीं है मतलब। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मल्टी डायमेंशनल अरेस, ठीक है। पीएचपी मल्टी डायमेंशनल अरेस, इसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ से देखता हूँ, ठीक है। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिस्क्राइब अरेज दैट आर सिंगल लिस्ट, स्टार्ट यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये एरे कहाँ पे काम आता है, ये एरे उस वक्त काम आता है जब हम डेटाबेस से सारे वैल्यूज गेट करते हैं, ठीक है। यानी आपके पास डेटाबेस में टेबल्स है बहुत सारे स्टूडेंट के नाम से, अब एक स्टूडेंट तो नहीं होगा ना, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। तो उस केस में फिर हम आ, उन अरेस वहाँ से डेटा लेने के बाद मल्टी डायमेंशनल अरे बना के वैल्यूज़ को यहाँ से स्टोर इस तरह स्टोर कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ से आगे फ्रंट एंड पे बेचना या ऑपरेशन परफॉर्म करना तो वही लूप लगा के या एचटीएमएल जिस तरह पहले हम कर रहे थे वही यूज़ होगा, ठीक है। बात पर यहाँ पे सिंपल ये है कि ये पहले हम सिंगल एरे के साथ काम कर रहे थे, अब ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी एक मल्टी डायमेंशनल मतलब
एक अरे के अंदर एक और अरे, ठीक है। नेस्टेड अरे या मल्टी डायमेंशनल अरे, ठीक है। हो सकती है यहाँ पे भी अरे आ जाए, ठीक है। डीप जा सकते हैं लेकिन इतना डीप हम नहीं जाते, ठीक है। मतलब कर सकते हैं, खाली पहले उसके लिए बनाना पड़ेगा, उसके बाद बाकी अरेज उसके साथ अपेंड करना पड़ेगा। फिर लूप लगाने के लिए क्या किया, फिर यहाँ पे दो मतलब नेस्टेड फॉर लूप लगेंगे, फॉर ईच लूप लगेंगे, ठीक है। एक एरे था तो सिंगल फॉर लूप से ये काम कर रहे थे या फॉर ईच लूप से काम। अब यहाँ पे नेस्टेड अरे है या मल्टी डायमेंशनल अरे है तो फिर हमें पहले आउटर अरे को लूप करना पड़ेगा, उसके अंदर फिर इनर जो भी अरे से लूप लगाना के लिए ज़रूरत है, तो वहाँ पे फिर हमें नेस्टेड अरे की ज़रूरत है, जिस तरह यहाँ पे किया देखो। फॉर ईच लूप पहले पेरेंट अरे के लिए चला स्टूडेंट्स ए स्टूडेंट, ठीक है। फिर उसके अंदर हर उसके अंदर भी अरे है ना, ये एक अरे फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो फॉर ईच स्टूडेंट जो यहाँ से वेरिएबल आ रही है एस की वैल्यू पेयर और यहाँ से की वैल्यू जो भी किया, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप हम इस अरे के लिए अब करेंगे तो क्या होगा, फॉर फॉर ईच, तो डॉलर सबसे पहले पेरेंट अरे क्या है स्टूडेंट से एस, ये एक आपने वेरिएबल लिया, मैंने कहा डॉलर स्टूडेंट, ठीक है। डॉलर एसटीडी लिया, चलो ठीक है। अब ये क्या करेगा, फॉर ईच हर इस अरे के लिए चलेगा। हमें हर अरे नहीं चाहिए, हमें हर अरे के अंदर भी जो वैल्यूज है उनको गेट करना है, ठीक है। तो फिर हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, उन अरे में जाके फॉर ईच कहीं पे मैंने मिस्टेक की है यहाँ पे, ठीक है, वो मिस हो गया। तो पेरेंट अरे को हमने लूप किया, पेरेंट अरे पे लूप करने से हमें ये अरे मिला और ये अरे मिला, ठीक है। फिर हमने मजीद उसके अंदर जाना है ना, तो उस अरे के अंदर जाने के लिए फिर यहाँ पे दोबारा से फॉर ईच लूप लगाया। फॉर ईच जो यहाँ से अरे उठ के आ रही है ये चीज़ें, ठीक है, उसके अंदर जाओ। फॉर ईच डॉलर एस टी डी एस एस टी डी एस में सिर्फ उसकी वैल्यू गेट करता हूँ, ठीक है, डॉलर वेल। तो यहाँ से मैं कहता हूँ इको डॉलर वैल्यू, जॉन आ रहा है, स्कर्दो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक वो लगाओ बी आर, देखो जॉन 40 एस के डी, फिर ये एक अरे मुकम्मल हुआ, ठीक है। फिर दूसरे अरे के लिए चला, इसी तरह ये जितने भी हैं सब के लिए चलेगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे की भी साथ साथ चाहे तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एस टी डी एस डॉलर की और यहाँ पे वेल करूँगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इको, सबसे पहले क्या आ जाए, डॉलर की आ जाए, डॉट आ जाए, कनकेटिनेट किया स्ट्रिंग, ठीक है, और डॉलर वेल। नेम जॉन एज 40, ठीक है। यहाँ पे फिर हाँ इस तरह चीज गलत, हाँ स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये एक वेरिएबल है, ये इसका नाम कुछ भी हो सकता है। हाँ ये फॉर स्टूडेंट्स, ये फॉर ईच लूप का क्या काम था, इसको मैं इस तरह समझाता हूँ ना।